ऐसी खबर की जो अफसर बड़ा प्रभावशाली था, जिसके सीधे दिल्ली से लिंक थे, उनके कनेक्शन के चलते ही जब वो यूपी आए और कहा जाए तो हवाई जहाज और पैराशूट दोनों एक साथ से उन्होंने लैंडिंग की और उसके बाद सीधे वो पुलिस कमिश्नर बनारस बना दिए गए। तब ये माना गया कि उनका बहुत कांटेक्ट मजबूत है, उनको कोई टच नहीं कर पाएगा। बनारस के पुलिस कमिश्नर अशोक मुथाजैन पिछले दिनों जैसे ही पीएम का दौरा ख़त्म हुआ वैसे ही वो हटा दिए गए। आप ये कह सकते हैं कि उधर बड़े सरकार दिल्ली उड़े और इधर कमिश्नर साहब बनारस से उड़ गए। तो मुथाजैन के उड़ने की जो कहानी है वो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतने ताकतवर अफसर को 1 घंटे में ही निपटा दिया गया। कमिश्नर जब वो बने थे तब ये माना गया कि उनकी दिल्ली दरबार की पकड़ इतनी मजबूत है कि उनको कोई हिला नहीं पाएगा। उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ और किस्से भी रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको एक झटके में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अशोक मुथाजैन 1995 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वो गुंटूर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन देश भर में जो उनके नाम की चर्चा है वो शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी प्रकरण से जुड़ी हुई है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में तैनाती के दौरान अशोक मुथाजैन समीर वानखेड़े के बॉस हुआ करते थे और उसी दौरान शाहरुख के बेटे आर्यन खान की ड्रग के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें समीर वानखेड़े अपने गुरु अशोक मुथाजैन से निर्देश प्राप्त करते थे। उनकी व्हाट्सएप चैटिंग भी तमाम सब सार्वजनिक हुई थी। और इतनी बदनामी, इतने बवाल के बाद भी जब अशोक मुथाजैन की प्रतिनियुक्ति ख़त्म हुई तो दिल्ली से आते ही रातों रात वो सीधे बनारस के पुलिस कमिश्नर बनाए गए। पूरे पुलिस महकमे में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया। चर्चा हुई कि आखिर इतना ताकतवर अफसर अशोक मुथाजैन सीधे दिल्ली से आकर सीधे पुलिस कमिश्नरी में काबिज हो गए, तमाम सारे लोगों के ना चाहते हुए भी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बनारस में अपराधों में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसके बावजूद अशोक मुथाजैन अपने पद पर जमे रहे। प्रधानमंत्री का इसी बीच दौरा लगा 9 मार्च को और 10 मार्च तक प्रधानमंत्री बनारस में रहे। 10 मार्च की शाम को जब प्रधानमंत्री वापस दिल्ली गए तो उसी रात अशोक मुथाजैन को भी बनारस से रवाना कर दिया गया। सुबह होते होते जब उनका तबादला आदेश पहुंचा तो पूरे पुलिस महकमे में इस बात की चर्चा हुई कि आखिर अशोक मुथाजैन अचानक संट क्यों हुए। बताया जाता है कि कानून व्यवस्था में प्रभावी नियंत्रण न कर पाने पर मुख्यमंत्री उनकी कार्यशैली से नाराज थे। मुख्यमंत्री ने पीएम के जाते ही अशोक मुथाजैन पर कार्रवाई के निर्देश दिए। वैसे अगर आप देखें तो प्रशांत कुमार के डीजीपी बनने के बाद से ये पहला मामला है जब किसी कमिश्नर को पुलिस विभाग के हटाया गया। मोहित अग्रवाल प्रशांत कुमार के अच्छे और करीबी अफसरों में माने जाते हैं, तो डीजीपी बनने के बाद ये पहली गाज बनारस के पुलिस कमिश्नर पर गिरी और प्रशांत कुमार के भरोसेमंद अफसर मोहित अग्रवाल बनारस के पुलिस कमिश्नर बनने में कामयाब रहे। इस लिस्ट में एक और नाम आया एटीएस के विभाग के मुखिया का। नीलाब्जा चौधरी को एटीएस विभाग का नया मुखिया बना दिया गया। हालांकि वो आईजी हैं, लेकिन एटीएस में इस समय कोई एडीजी तैनात नहीं है, इसलिए नीलाब्जा चौधरी ही बॉस हैं। अब आप हैरत में होंगे कि आईजी एटीएस का बॉस हो गया। अभी उनको 6 महीने के भीतर ये तीसरा तबादला है। उनको लखनऊ से हटा के कानपुर भेजा गया था, अचानक से उनको एटीएस, वहाँ कोई एडीजी नहीं, अब बॉस तो वही होंगे, विभाग अध्यक्ष हो जाएंगे। तो जिसको 6 महीने में 3 बार इधर उधर किया उसको एटीएस जैसे महकमे का बड़ा ओहदा मिला। ये 2 तबादले बड़े महत्वपूर्ण रहे। आप महसूस करेंगे कि प्रशांत कुमार डीजीपी के रूप में काफ़ी प्रभावशाली अफसर साबित हो रहे हैं और पहली कमिश्नरी उनके कार्यकाल में ये बदली गई है। मोहित अग्रवाल 1997 बैच के अफसर हैं और यहीं उत्तर प्रदेश बरेली के रहने वाले हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते मंजर भोपाली की कुछ लाइनों के साथ आपको छोड़ जाएंगे। ये लाइनें आदमी के जीवन की खुददारी, उसकी विल पावर, प्रेम मोहब्बत और सामाजिक संदेश से भी जुड़ी हुई हैं। तो सुनिएगा कि बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता, जिंदगी मैं तुझे नीलाम नहीं कर सकता। देख कर तुझको तड़पता हूँ मैं दिल ही दिल में, क्या करूँ इश्क को बदनाम नहीं कर सकता। और दिल भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने मंजर, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता। नमस्कार।